तो मुझे बता देना क्या नाम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this seminar on daily basis. आज का जो मेरा टॉपिक है बताऊंगी कि कैंसर जो है वो कैसे कॉज होता है, वायरस और बैक्टीरिया वायरस के अंदर हुआ था, फिर बाद में जो था इसको जो है वो डायग्नोस किया गया था ह्यूमन के अंदर। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो वायरस अगर जो कैंसर जो बेसिकली कॉज होता है, एक तो इसमें क्या रहेगा, फैमिली हिस्ट्री के थ्रू भी हो सकता है। मतलब कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में है तो आगे से जो है वो 10 to 50% जो है वो चांसेस कैंसर के होंगे। इसी तरह कैंसर में अगर हम देखा जाए तो इसकी डिफरेंट जो है वो रीजन हो सकती है। कुछ हमारा लाइफस्टाइल भी हो सकता है, ठीक है। कुछ हमारे जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स वगैरह हो सकते हैं, अगर उनके अंदर जो है वो म्यूटेशन आ गई है। कैंसर में बेसिकली होता ही क्या है कि अब नॉर्मल आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो ग्रोथ, सेल की जो है वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। रीजन हो सकती हैं जो कि कैंसर जो है वो कॉज करती हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो वायरस है वो कैसे कैंसर काज कर सकता है, हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस में बेसिकली होता है इन्फ्लेमेशन हो जाती है लीवर के अंदर, जो है वहां पे जाके मतलब कि जो भी इन्फेक्शन वगैरह कॉज हुआ। तो ये कैसे होता है, हमारे देते हैं ए है, बी है, सी है, डी है जाता है। और इसमें बेसिकली होता है क्या है कि कोई पर्सन कंटामिनेटेड फूड या वाटर का इंटेक करता है, जैसे हेपेटाइटिस सी में होता है। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो बी में क्या होता है कि जी कोई भी अगर किसी ने कोई निडल इंजेक्शन वगैरह लगा लिया या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो है वो जो हेपेटाइटिस बी हो जाता है। इसी तरह हम देखा जाए तो हेपेटाइटिस सी भी जो है वो इसी तरह हो जाता है। तो ये मतलब कि सबसे पहले वायरस जब इंजेक्ट हुआ उसने जाके लीवर में इन्फ्लेमेशन कॉज की। अगर पर्सन जो है वो उसको क्योर नहीं करता, उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह नहीं लेता, जिसको हेपेटाइटिस होता है, तो फिर वो लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। लिवर सिरोसिस आगे से लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट्स मीन कि वायरस जो है वो भी कैंसर की रीजन बन सकता है। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो और भी बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो कि कैंसर की वजह बन सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, एप्स्टीन बार वायरस है। ये भी पर्सन टू पर्सन जो है वो पास होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो ट्रांसफर होता है। जब भी अगर किसी पर्सन ने कफ किया है या कोई स्नीजिंग वगैरह के थ्रू जो है ये ट्रांसफर हो जाता है। या अगर एक पर्सन को जो है ये वाला मतलब कि वायरस है इन्फेक्शन हुआ है, हेल्थी पर्सन जो है वो उसी उसी के साथ उसी बर्तन में खाना खा रहा है, तो हेल्थी पर्सन में जो भी वायरस जो है वो एंटर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये एप्स्टीन बार वायरस भी हो सकता है, ठीक है। और ये एप्स्टीन बार वायरस ऐसा वायरस होता है कि इसमें स्टार्ट जैसे ये इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो स्टार्टिंग में जो है वो सिम्टम्स नहीं शो होते, बल्कि कुछ वीक्स तक आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जाके सिम्टम्स शो होते हैं। और ये जो एप्स्टीन बार वायरस होता है ना, ये बेसिकली करता है क्या है कि ये जो हमारे बॉडी के जो सेल्स, ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं, स्पेशली तौर पर जो हमारे ऐसे सेल्स जो कि हमारे मतलब कि हमारी डिफेंस मतलब के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे एंटीबॉडीज वगैरह फॉर्मेशन में, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये जो एप्स्टीन बार वायरस होता है इसने बेसिकली जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उन पर जाके अटैक करना होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो इस तरह ब्लड कैंसर कॉज कर सकता है ये, अगर इसको टाइम पर ट्रीट ना किया जाए। इसी तरह हम बात कर रहे थे कि हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, ठीक है। और ये लीवर कैंसर की मेन कॉज बनता है। ये भी पर्सन टू पर्सन जो है वो स्प्रेड होता है। अगर कोई इंजेक्शन लगाया एक पर्सन को, उसी से जो है वो डॉक्टर ने दूसरे पर्सन को इंजेक्शन लगा दिया, तो इस तरह जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, या कोई भी ऐसे कुछ जैसे डेंटिस्ट वगैरह हैं, वो उन्होंने जो अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, एक पर्सन के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, वही इंस्ट्रूमेंट सेम पर्सन के लिए यूज़ करेंगे। तो अगर पहले पर्सन को जो है वो वायरस का इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस सी वगैरह का, तो दूसरे पर्सन में भी जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। तो इस तरह जो है वो लीवर कैंसर भी कॉज कर सकता है। अगर जिन पर्सन को हेपेटाइटिस बी या सी वायरस होता है, मोस्टली देखा जाए तो बी सी के सिम्टम्स जो है वो मोस्टली कॉमन होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी इन्फेक्शन होता है लीवर के अंदर, इन्फ्लेमेशन होती है हेपेटाइटिस में, तो कॉमन सिम्टम्स क्या आ जाता है, एब्डोमेन पेन होती है, फीवर होता है, जॉइंट में पेन हो जाती है, यूरिन जो है वो डार्क हो जाता है क्योंकि जॉइंटिस हो जाता है, ठीक है। जॉइंटिस में बेसिकली होता क्या है कि आइज जो है वो बिल्कुल जो है वाइट हो जाती हैं, स्किन जो है वो येलो हो जाती है, नोजिया वॉमिटिंग वगैरह की कंडीशंस जो है वो इसमें शो होती हैं। इसी तरह कुछ ऐसे वायरस हैं जो कि फर्दर जो है वो कैंसर कॉज कर सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कॉमन है, देखा जाए तो फीमेल्स में आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन एक कैंसर काज हो रहा है, सर्विक्स का कैंसर, वजाइना का कैंसर जो होता है, सर्वाइकल कैंसर। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले जो है वो एक वायरस जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है।
वो कौन-सा वायरस है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है? ये ये जो वायरस है सबसे पहले जो है ये इन्फेक्शन जो है वो वहाँ पे वुमन की सर्विक्स पे जो है वो इन्फेक्शन कॉज़ करता है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसकी एपिथेलियल सेल्स इस तरह जो है वो फर्दर जो है वो उस एरिया को जो है बहुत ज़्यादा जब वो इन्फेक्शन कॉज़ कर देता है, इन्फ्लेमेशन कॉज़ कर देता है, उसके टिश्यूज़ में जो है वो बिल्कुल जो है वो डैमेज कर देता है, फिर जाके वो कैंसर में जो है वो कन्वर्ट होता है। और ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है ये जो वायरस है जब होता है तो इसकी वजह से जो है ये या तो क्या हो सकता है कि जो म्यूकोसिस मेम्ब्रेन जो होती है माउथ की या फिर वजाइना की उसको जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है? और अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के जितनी भी अगर देखा जाए तो ये 7वें नंबर पे आता है जो बहुत ज़्यादा कॉमन कैंसर कॉज होता है वो फीमेल के अंदर। देखा जाए तो सर्विक्स सर्विक्स का वायरस जो होता है कैंसर जो होता है, ठीक है? और ये सबसे ज़्यादा औरतों की जो डेथ होती है कैंसर की वजह से ये वाला कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है, सर्विक्स कैंसर। ये सबसे ज़्यादा कॉमन तो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल्स के अंदर, उसके बाद जो है ये सर्वाइकल कैंसर आ जाता है, जिसकी वजह से वुमेन्स की जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो डेथ होती है कैंसर की वजह से। तो ये इसको अगर सबसे पहले तो ये होता है कि आजकल सबसे कॉमन तो ये है कि ये जो इस वायरस की वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। 9 और ये वायरस जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन तब होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज में, मतलब कि पीरियड साइकिल के दौरान ही जो है वो ये ज़्यादा इन्फेक्शन काज होता है वायरस का, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का। तो आफ्टर मतलब कि जब मेनोपॉज़ हो जाता है फिर इसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि 9 साल से लेके और एटलीस्ट जो है वो कम से कम 45 एज तक जो है वो इसका टेस्ट फीमेल्स को लाज़मी कराना चाहिए, बल्कि इसकी वैक्सीनेशन भी पहले करवा लेनी चाहिए। बल और अगर किसी को जो है वो डायग्नोज हो गया है तो उसको इसके लिए एक कॉमन टेस्ट होता है पेप्समियर टेस्ट। उससे जो है वो पता चल जाता है कि सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं है, ठीक है? तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन कैंसर होता है और इसकी वजह से आगे से क्या होता है वो सर्वाइकल पहले वायरस ने इन्फेक्शन कॉज किया फिर बाद में सर्वाइकल कैंसर कॉज हो, तो इट्स मीन के वायरस जो होता है वो भी आगे से कैंसर की रीज़न जो है वो बन सकता है। तो अगर जिस फीमेल को जो है वो सर्वाइकल कैंसर होता है उसको बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स देखा जाए तो क्या होता है कि उसके वजाइना से जो है वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल जो पीरियड साइकिल है वो प्रॉपर नहीं होता, ठीक है? और पेन होती है लोअर बैली में, पेल्विस में, और वजाइनल जो डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल नहीं होता। इसी तरह एक बहुत ज़्यादा कॉमन वायरस है ह्यूमन हर्पेस हर्पेस वायरस। तो ये भी जो है वो कैंसर की रीज़न बनता है। ह्यूमन हर्पेस वायरस देखा जाए तो ये भी कैसे ट्रांसमिट होता है? ये ड्यूरिंग ब्लड के थ्रू या सलाइवा के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन हर्पेस वायरस, ठीक है? और इसका इसमें बेसिकली होता है क्या है कि इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पर्सन की वीक हो जाती है वो तो सब में ही होती है लेकिन इसमें भी हो जाती है, ठीक है? तो इसी तरह अगर हम बात करें तो ये थे कुछ वायरस जो हैं वो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, आगे से वो कैंसर की में कैसे रीजन बन रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कैंसर जो है वो सिर्फ जो है वो पहली बात ये है कि ये भी देखें कैंसर कि कभी भी एकदम नहीं होता, इसके पीछे जो है वो 10 से 12 साल की हमारी हिस्ट्री होती है कि हमारा लाइफस्टाइल क्या था, हमें कोई डिजीज फैक्टर नहीं था, हमारी रूटीन क्या थी, हम कोई मेडिकेशन तो नहीं यूज कर रहे हैं, हमारा वाटर कंटेंट क्या था, हमारा स्लीप वेक साइकिल क्या था। हर चीज़ जो है वो इस चीज़ में मैटर करती है, कभी भी कोई डिजीज़ जो है वो एकदम नहीं हो जाती आज या कल में दरमियान हो जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, कैंसर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इनके पीछे जो है वो हिस्ट्री होती है एक पर्सन की, प्रॉपर हिस्ट्री होती है, ठीक है? फिर जाके जो है ये जो है वो डिजीज़ेज़ जो है वो कॉज होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन अब आ गया स्टमक का कैंसर है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है ना, स्टमक में बेसिकली होता है क्या है कि सबसे पहले जिसको गैस्ट्राइटिस कहा जाता है, हालाँकि हमारे ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि गैस्ट्राइटिस को कुछ समझा ही नहीं जाता कि ये बिल्कुल नॉर्मल सी एक कंडीशन है, ठीक हो जाएगा। गैस्ट्राइटिस में बेसिकली होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे स्टमक में, ठीक है? तो अब वो कौन-सा बैक्टीरिया कॉज़ करता है? एच पाइलोरी बैक्टीरिया कॉज़ करता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो है वो जो है वो वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज़ करता है स्टमक के अंदर, और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि वही जो है वो स्टमक के कैंसर जो है वो की वजह बन सकता है, ठीक है? आजकल देखा जाए तो 90-80% जो लोगों को जिनको भी स्टमक का कैंसर, मैदे का कैंसर होता है, उसकी पहली रीज़न ये उसकी लाज़मी उसकी हिस्ट्री में होगा कि उसको पहले गैस्ट्राइटिस का लाज़मी इश्यू होगा। 10% ऐसा होगा कि उसको गैस्ट्राइटिस का इश्यू नहीं होगा, उसको कोई और रीज़न हो सकती है, लेकिन 89% जितने भी स्टमक के कैंसर के पेशेंट डायग्नोज़ होते हैं, उनको हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी इन्फेक्शन लाज़मी कॉज़ हुआ होता है। तो इट्स मीन कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो होता है, क्रोनिक जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, वो भी आगे से ट्यूमर फॉर्मेशन कॉज़ कर सकते हैं, ठीक है?
तो इसमें डिफरेंट आ जाते हैं कैंसर के, एक टाइप का नहीं होता, डिफरेंट तरह का होता है, कुछ लिम्फोमा टाइप होते हैं, कुछ जो है वो एडिनोकार्सिनोमा आ जाता है, तो इस तरह जो है वो आ जाता है। इसी तरह हम बात करते हैं कि कुछ जो बैक्टीरियाज हैं जैसे साल्मोनेला टाइफी है, किसका होता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होता है ना। साल्मोनेला जो टाइफाइड में बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले जो है वो इंटेस्टाइन में से लीवर, लीवर से फिर गाल ब्लेडर्स, ये इसमें इस बैक्टीरिया में ऐसे होता है कि ये सबसे पहले इसने हमारे इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, क्या डोडेनम जेजुनम इलियम, ठीक है, जो इलियम वाली साइड होती है वहां पे जाकर इसने इन्फेक्शन कॉज करना होता है, फिर वहां से उसने जो है वो लीवर मूव करना होता है, लीवर से गाल ब्लेडर में, गाल ब्लेडर से दोबारा इसने क्या करना होता है कि जो है वो इंटेस्टाइन में मूव करना होता है, जो टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफाइड। तो ये क्या करता है कि ये जो साल्मोनेला टाइफाइड होता है बैक्टीरिया, ये क्या करता है, ये गाल ब्लेडर कैंसर भी कॉज करता है। इस तरह जो कुछ बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस बाइवस जो है, ये कोलोन कैंसर की रीजन बन सकता है, तो डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह कालमिड निमोनिया है, ये लंग कैंसर जो है वो कॉज करता है। तो बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली इसमें बॉडी में होता है क्या है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होता है, सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। तो जब भी हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जब भी लो होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिजीजेस के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जब बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, तब जाके जो है वो कैंसर को जो है वो जाके प्रमोट करता है, उसको इतना एनवायरनमेंट मिल जाता है कि वो जो है वो क्या करता है, कैंसर जो है वो कॉज करता है। तो इस तरह जो है वो डिफरेंट वायरसेस और बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, वो कैंसर जो है वो कॉज करते हैं। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।